आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हमेशा के लिए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सेव कर सकते हैं, और जब तक आप स्पेसिफिक वहां पर जाकर किसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सेलेक्ट करके डिलीट नहीं करते, तब तक आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कभी भी डिलीट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अपनी एक जीमेल आईडी बनानी है, उसका कुछ यूनिक सा पासवर्ड रखें। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाकर गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वैसे तो आजकल ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आती है, जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन है ना, इसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार से ये एप्लीकेशन भी आपको अपने फ़ोन में मिलेगी। बाय द वे, अगर नहीं भी मिलती है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ गूगल फ़ोटोज़, यहाँ पर सर्च बार के थोड़ी सी नीचे गूगल फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मेरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपसे आईडी पासवर्ड लॉगिन करवाएगी, तो आप उसमें आईडी पासवर्ड डाल दें। ठीक, उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर राइट साइड में मेरी जीमेल आईडी की जो इमेज दिखाई दे रही है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मोबाइल डाटा लिमिट रीचड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। उसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, फिर बैकअप सेटिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सेटिंग के बाद ऑप्शन है अपलोड साइज का, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ओरिजिनल क्वालिटी, स्टोरेज सेवर, उसके बाद है एक्सप्रेस। इन तीनों ऑप्शंस का मतलब है कि आप अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को किस साइज़ में अपलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन ओरिजिनल क्वालिटी को सेलेक्ट करती हूँ। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर 15 GB तक का डाटा अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको 15 GB से ज़्यादा डाटा अपलोड करना है, उसके लिए आपको अलग से जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी और आप उस पर भी 15 GB तक का डाटा अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक ही जीमेल आईडी पर 15 GB से ज़्यादा का डाटा अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक, के बाद ऑप्शन है डेली लिमिट फॉर बैकअप। इसका मतलब ये है यहाँ पर आप कितना MB का डाटा डेली अपलोड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है नो डाटा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर आपका डाटा अपलोड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 10 MB सेलेक्ट करती हूँ। इसको सेलेक्ट करने से मेरा यहाँ पर डेली 10 MB तक का डाटा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है अनलिमिटेड। अगर मैं अनलिमिटेड पर सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा डाटा कितनी भी MB का यहाँ पर अपलोड हो सकता है। ठीक, उसके बाद बैक साइड आते हैं। फिर ऑप्शन है बैकअप डिवाइस फोल्डर्स, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर ओपन हो जाते हैं, जैसे पिक्चर, व्हाट्सएप इमेज, व्हाट्सएप वीडियो। इसमें से आप जिस भी फोल्डर की फ़ोटो और वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर किसी को भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे। उसके बाद बैक साइड आते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपर की साइड का जो ऑप्शन है बैकअप एंड सिंक, आप इसको हमेशा ऑन रखें। इससे आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ इस पर अपलोड होते रहेंगे। उसके बाद ये यहाँ से कभी भी डिलीट नहीं हो सकते।
वैसे अगर आप अपने फोटोज़ एंड वीडियोज़ को फाइल मैनेजर या फिर गैलरी में सेव रखते हैं और बाय द वे गलती से आपसे आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है, उसके बाद आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है, आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ सब डिलीट। उसके बाद उन फोटोज़ एंड वीडियोज़ को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक उसके बाद अगर आप अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को पेन ड्राइव या फिर मेमोरी में सेव रखते हैं तो आपको पता है मेमोरी पेन ड्राइव कभी भी ख़राब हो सकती है। उसके बाद अगर आपका फ़ोन कभी खो जाता है तो आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी खो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को गूगल फ़ोटो में सेव करके रखते हैं तो इससे अगर आपका फ़ोन भी खो जाता है तो आप किसी और के फ़ोन में अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करके आप अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को दोबारा पा सकते हैं। इससे आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लाइफ टाइम के लिए सेव रख सकते हैं।